देखिए, एक समस्या है, बाल पकने की समस्या है, जो कि समस्या से आप भी ग्रसित है, तो आपको इस जानकारी को देखना चाहिए, इस वीडियो को देखना चाहिए। देखिए, यदि आपकी कम उम्र है और बाल पक रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? जैसे आपको इस तरह की जो समस्या से ग्रसित हैं, बहुत कम उम्र है आपकी और इस तरह से बाल पक रहे हैं, इस तरह से बाल पक रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से बाल पकना शुरू हो गया है। ये देखिए, सावधानी है जिसको हम बरत कर को हम ठीक कर सकते हैं, यानी कुछ हद तक इसको रोक सकते हैं। देखिए, इसका सबसे पहले हम कारण समझेंगे कि आखिर ये होता क्यों है। सबसे पहले हम ये चीज़ जान लेंगे कि सूर्य से जो प्रकाश के जो किरणें हैं, ये प्रकाश के किरणें हैं, उसमें जो अल्ट्रावायलेट किरण होते हैं, तो अल्ट्रावायलेट किरण है जो है ना, हमारे बाल में उपस्थित तत्व है, जो मेलानिन तत्व होता है, को नुकसान पहुंचाते हैं। विटामिन 12 की शरीर में कमी हो जाती है, इससे हमारा बाल जो है ना, जो बाल का जो कलर कलर है, नेचुरल कलर, को नुकसान पहुंचता है और ये सफ़ेद होने लगता है। पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण है कि आपका जो नियमित जो है, आपका जो दिनचर्या है, आपका सही ढंग से नहीं, आप सही से समय पे सो नहीं पाते हैं, समय से खाना नहीं खाते हैं, समय से जगते नहीं हैं। ये सभी आपके कारण हो सकते हैं बाल के पकने का। दूसरा अगला कारण ये है कि आपका तनाव में रहना, और जब सही समय पे आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको टेंशन होगा, प्रेशर होगा, तो इस तरह से ही आपके बाल पकेंगे। फिर अगला समस्या है कि प्रदूषण जो है, प्रदूषण के वजह से शैम्पू जो हम इस्तेमाल करते हैं, की वजह से भी हमारे बाल को नुकसान होता है। अगला ये है कि आप यदि नशा करते हैं, कोई धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, तो इससे भी आपके बाल को नुकसान पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? कि जो बाल के लिए जो नेचुरल कलर है, आपको जो ब्लैक कलर है या आपका जो भी नेचुरल कलर है, तो उसमें जो उपस्थित तत्व होता है मेलानिन, मेलानिन के वजह से ही हमारे शरीर का जो है त्वचा का जो रंग होता है या बाल का रंग होता है, हमारे आँखों का जो रंग होता है, वो मेलानिन तत्व के वजह से ही अपने प्रकृति रूप में रहते हैं। लेकिन इन सब सारी चीज़ों को जब हम लोग करना शुरू कर देते हैं, तनाव में रहते हैं, कोई बीमारी से ग्रसित है, नशा करते हैं, और सूर्य की जो सूर्य से प्रकाश आती है, उसमें अल्ट्रावायलेट जो किरण होते हैं, वो जो है हमारे बालों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो आपको इससे अब इसका उपाय क्या है कि अब इसके लिए आप करना क्या है आपको? देखिए, हम ऐसा कुछ करें, देखिए, हम कुछ ऐसा करें जो मेलानिन तत्व है, जो बालों के प्रकृति रंग के लिए उत्तरदायी है, कि इसको कोई नुकसान ना पहुंचे। दूसरा बात है कि विटामिन B12 जो है, जो कि बालों के रंग के लिए भी ये भी उत्तरदायी है, तो इसका भी जो है शरीर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, कि हमको ये व्यवस्था करना होगा, तो भरपूर मात्रा में हमको सपोर्ट देना होगा, तभी जो है ना हमारे बाल के जो प्रकृति कलर है वो बरकरार रहेंगे। नहीं तो कम उम्र में बिल्कुल आपको इसी ढंग से, जैसे कि एज आपकी कम है, 15 साल है, 20 साल है, आप कितना लड़के को देखते हैं 15 साल में, 20 साल में, 30 साल होते होते आपको बाल पकना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से आपको दिखेंगे, इस तरह से दिखेंगे, इस तरह से समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि इन सभी तत्वों को आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में हो, के लिए आपको व्यवस्था करना होगा। तो आपको सबसे पहले है कि आपको खान पान पर ध्यान देना होगा, टाइम से आपको सोना है, टाइम से उठना है। उसके बाद जो जो भी काम है आपको समय से करें, और ऐसे खान पान करें जिससे आपके पेट साफ हो, आपको नियमित बाथरूम हो, बाथरूम क्लियर हो, पेट में कोई कब्ज का स्थिति नहीं रहना चाहिए, आपको शराब वगैरह नशा वशा नहीं करना है। सब नहीं कीजिएगा तो आपके बाल में जो मेलानिन तत्व है प्रकृति का, उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा, और विटामिन B12 जो है ना आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में रहेगा, तो आपको कम उम्र में बाल पकने की समस्या नहीं होगी। और ई मेलानिन तत्व और विटामिन B12 हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में हो, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए आपको करना चाहिए कि प्रचुर मात्रा में अंकुरित जो अनाज होते हैं, जैसे कि आपको मूंग लेना है और चना लेना है, उसको आपको भिगो लेना है, और भिगो को आपको कपड़ा में, सूखा कपड़ा में बांध के रख देना है, और जब उसका डिफी इतना बड़ा जब हो जाता है, तो आपको डेली रूटीन में सेवन करना है, उसको खाइए, एक प्लेट खाइए, प्रचुर मात्रा में खाइए। इसके बाद आपको दूध जो है, दूध तो आपको डेली पीना है,
के बाद मांस होगा, जैसे आप मांसाहारी हैं तो मांस खा सकते हैं। और हरे पत्तेदार जितने भी सब्जियां हैं मार्केट में, आपको जितने हरे पत्तेदार सब्जियां मिल रहे हैं तो उसका भी आपको नियमित सेवन करना चाहिए। इसके बाद और क्या करना है कि आंवला, आंवला जो है यदि आपको ये प्रकृति रूप से उपलब्ध हो तो आप उसका सेवन कीजिए, नहीं तो इसका जूस जो है ना आप नियमित रूप से सुबह शाम आपका सेवन कर सकते हैं। इसके बाद गाजर जो है, ये गाजर जो है आपको तो बहुत मौसमी फल है, या अब तो नियमित मिलता भी है मार्केट में, तो आप इसको भी समय समय पर लेकर खा सकते हैं, हो सके तो डेली आप खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा आपको करना है कि 1 नंबर जो ये वाला है, आपको अंकुरित अनाज तो आपको ऑटोमेटिक अवेलेबल होगा, मार्केट में अवेलेबल है और हर मौसम में अवेलेबल होने वाली चीज है, तो इसको आपको नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। उसके बाद आंवला जूस जो है आप मार्केट से लेकर, आपको किसी भी कंपनी का, पतंजलि हो या डाबर का हो या किसी का भी हो, आप लेकर उसको सुबह शाम सेवन कीजिए। और कम उम्र में बाल जो पकने की समस्या होती है, उस समस्या से होने से पहले ही आप छुटकारा पा लीजिएगा, आपको कोई समस्या होगा ही नहीं। अब सोच लीजिए बाल सफेद हो जाएगा तो आपको कैसा महसूस होगा, आप ओल्ड एज महसूस कीजिएगा। कम एज में अगर बाल पकने लगता है तो आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। जैसे कि आपको यहाँ देख लीजिए, ये सब होगा तो आपको डाई करवाना पड़ेगा आपको। जब डाई करवाइएगा ना तो डाई करवाने से क्या होता है कि जितना पहले इस तरह का बाल पका हुआ है, इस तरह का पका हुआ है, और जैसे ही आप डाई करवाना शुरू कीजिएगा तो इस तरह से पूरा बाल पकना शुरू कर देगा, जो केमिकल का इफेक्ट होता है। वो सभी केमिकल का भी हम लोग को इस्तेमाल नहीं करना है, केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे सफेद हो चुका है तो उसको वहीं तक छोड़ देना है। इसके बाद हमको ज्यादातर जो है अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज जो है चना और मूंग को आपको खाइए। उसके बाद आंवला जूस पीजिए, ये 2 काम कीजिएगा ना तो आपको जहां तक बाल पका हुआ है वहीं तक स्टॉप हो जाएगा। लड़का लोग हमारे क्लास में कहता है कि सर आपका बाल क्यों नहीं पकता, हम तो अभी तो जवान है, अभी बाल कैसे पकेगा। लेकिन इन सारे चीज़ों मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ों को मैं मेंटेन करता हूँ ताकि कम उम्र में ही बाल पकना शुरू नहीं हो जाए। क्योंकि इतना ज़्यादा प्रदूषण है, जो सूरज के प्रकाश से अल्ट्रावायलेट किरण आते हैं जो बालों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसलिए इन सब चीज़ों को मैं मेंटेन करता हूँ, तो आपको भी मेंटेन करना चाहिए। लेकिन एक उम्र के बाद अगर पकता है, जैसे कि आपको एक जब आपकी उम्र हो जाती है, देखिए इनका जब उम्र हो जाने के बाद तो ऐसा पकना ही पकना है और होता ही पकेगा ही। तो इस तरह से जब होगा तब कोई बात नहीं है, लेकिन कम उम्र में बाल ना पके इसके लिए आपको ये व्यवस्था करना चाहिए। और इसी नियम को फॉलो कीजिएगा तो आपका बाल बिल्कुल नहीं पकेगा, और जहां तक पक चुका है वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो आपको 2 ही चीज करना है बस, अंकुरित अंकुरित अनाज खाना है, इसके बाद आंवला जूस पीजिए। आप जहां तक बाल पका हुआ है वहीं तक आपका रुक जाएगा। और जब ये दोनों चीज कीजिएगा तो शरीर में मेलानिन तत्व और विटामिन B12 की शरीर में प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो जाएगी, और इससे आपको बाल को नुकसान नहीं होगा। क्योंकि देखिए बाल का जो नेचुरल कलर है, हमारे त्वचा का जो कलर है, हमारे आंखों का जो कलर है, इस कलर के लिए प्रकृति जो कलर है उसके लिए मेलानिन ही सबसे बड़ा जिम्मेवार होता है। मेलानिन की प्रचुर मात्रा जब शरीर में रहेगा तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो आप भी इस चीज को कीजिए और कम उम्र में बाल पकने से छुटकारा पा लीजिए। चलिए तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ फिर नई वीडियो।